गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ जया शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर रीजनल कॉलेज फार्मेसी। अभी तक हमने टॉपिक कवर किया था बायोफार्मास्यूटिक्स में। हम टॉपिक पढ़ रहे थे हमारा जो हमारे पैरामीटर्स थे फार्माकोकाइनेटिक के। ठीक है, बेसिक्स हमने फार्माकोकाइनेटिक के डिफरेंट पैरामीटर्स स्टडी कर रहे थे, जो कि हमें AUC, Cmax, Tmax, ठीक है, एरिया अंडर कवर, हमारा MEC, MSC, इन सबको आइडेंटिफाई कराने में यूज़ होते हैं। ये सब हाइपोथेटिकल वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, मैथमेटिकली इनके लिए हमने कुछ मेथड्स यूज़ करे थे। वो हमारी थी, पहला 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, मॉडल अप्रोचेस एंड नॉन मॉडल अप्रोचेस थी। मतलब लाइक मॉडल डिपेंडेंट भी बोल सकते हैं और उसको हम बोल सकते हैं नॉन मॉडल डिपेंडेंट अप्रोचेस। तो मॉडल अप्रोचेस को फर्दर डिवाइड किया गया था कंपार्टमेंट मॉडल्स के अंदर और फिजियोलॉजिकल मॉडल्स के अंदर। कंपार्टमेंट मॉडल हमारे 2 टाइप के थे। फर्स्ट वन हमारा कंपार्टमेंट था लाइक एक मेमोरी कंपार्टमेंट मॉडल और एक था कैटेनरी कंपार्टमेंट मॉडल। देन उसके बाद आते हैं हमारे फिजियोलॉजिकल, जिसके अंदर ब्लड फ्लो रेट डिपेंडिंग मॉडल था हमारा और मेम्ब्रेन परमेबिलिटी हमारा मॉडल था। देन उसके बाद हमारे आते हैं नॉन कंपार्टमेंट मॉडल्स, उसको हम अभी आगे स्टडी करने वाले हैं। फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया वन कंपार्टमेंट मॉडल होता क्या है। ठीक है, अब वन कंपार्टमेंट मॉडल के अंदर हमारे कौन कौन से फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स यूज़ होते हैं। तो बेसिकली हमने वन कंपार्टमेंट IV के थ्रू स्टडी किया था इससे पहले वाले वीडियोस में। IV के थ्रू जब हम स्टडी करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि उसमें जो एब्जॉर्प्शन होता है किसी भी ड्रग का वो नेग्लिजिबल होता है, बिकॉज हम IV की बात कर रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन उसका होता नहीं है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बिल्कुल अवॉइड करता है। तो डायरेक्ट वहाँ डाला तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हम लास्ट में वहाँ मानते हैं कि वहाँ एलिमिनेशन ही होता है। ठीक है, उसी के बेस पे हम एलिमिनेशन के बेस पे जब इस पैरामीटर को देखते हैं तो हमारे पास यहाँ 3 चीज़ें निकल के आती है। एलिमिनेशन रेट, ठीक है, सेकेंड आती है आपकी क्लियरेंस, थर्ड आपका आता है एलिमिनेशन हाफ लाइफ। ठीक है, तो एलिमिनेशन हाफ लाइफ हमने स्टडी कर रही थी, उसी के अंदर हमारे पार्ट थे क्लियरेंस। क्लियरेंस में हमने टोटल क्लियरेंस पढ़ रहे थे। क्लियरेंस बेसिक से होता क्या है, क्लियरेंस का फॉर्मूला क्या होता है कि हमारा रेट ऑफ एलिमिनेशन, जो हमारी बॉडी से ड्रग का एलिमिनेशन हो रहा है, रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन अपॉन प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, ये हमारा था बेसिक सा क्लियरेंस। ठीक है, तो इसके बाद मैंने क्लियरेंस भी बताया थी कि क्लियरेंस हमने इससे पहले प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ा हुआ है एलिमिनेशन वाले चैप्टर में, कि क्लियरेंस जो होते हैं वो 2 टाइप से होते हैं। एक तो हमारे क्लियरेंस होते हैं जैसे किडनी के थ्रू होता है और एक नॉन रीनल होते हैं। तो किडनी के थ्रू जो होने वाले होते हैं वो रीनल क्लियरेंस होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ब्लड के थ्रू भी होते हैं, प्लाज्मा के थ्रू होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू होते हैं। ठीक है, बहुत अलग अलग हमारे मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हमारे क्लियरेंस होते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे थे टोटल क्लियरेंस। तो बेसिक से यहाँ पर टोटल क्लियरेंस का फॉर्मूला में दे रखा है dx/dt अपॉन में c। dx/dt हमारे को डिनोट कर रहा है रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन अपॉन में कंसंट्रेशन। वेयर हम जानते हैं कि dx/dt क्या होता है, हमने प्रीवियस में पढ़ा हुआ है, एलिमिनेशन के बराबर इक्वल होते हैं वो KE(x) होता है। KE मीन्स एलिमिनेशन, x मीन्स कंसंट्रेशन, के इक्वल होता है। तो यहाँ पे इसकी जगह हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं KE(x) अपॉन में c। ठीक है, तो वहाँ जहाँ हमने पहले पढ़ा था कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है हमारा, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या होता है, अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी अपॉन में कंसंट्रेशन, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये x से हमें क्या डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, वॉल्यूम। ठीक है, सॉरी, अपरेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो CT इज इक्वल टू हम यहाँ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि KE इज इक्वल टू होता है, अगर हमने एक फॉर्मूला देखा था T हाफ का, अगर हम फॉर्मूला देखते हैं तो 0/693 अपॉन में KE होता है। ये हमारा फॉर्मूला था। अगर हम इसको जस्ट रिवर्स कर देंगे तो KE इधर आ जाएगा और ये कहाँ चला जाएगा, T हाफ। अगर हम इसको इस तरह से देखें तो KE की वैल्यू क्या निकल के आ जाती है हमारे पास, 0.693 VD हमारा क्या है, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन अपॉन में T हाफ। ठीक है, तो ये एक जनरल फॉर्मूला निकल के आता है हमारे टोटल क्लियरेंस। इस टोटल क्लियरेंस में हमारी क्लियरेंस आती है क्लियरेंस ऑफ रीनल प्लस क्लियरेंस ऑफ हेपेटिक प्लस क्लियरेंस ऑफ आपकी हेपेटिक के अंदर से कहाँ कितनी ड्रग बाहर जा रही है, रीनल के थ्रू कितनी ड्रग बाहर जा रही है, सो ऑन हम यहाँ पे टोटल कर सकते हैं। और अदर कि कहाँ से, जैसे कि अदर नॉन रीनल हो गए हमारे। ठीक है, ये हमारा होता है, इसका टोटल निकालने के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है। अब अगर हम इसको अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अगर हम बात करें तो क्लियरेंस अगर, ठीक है, बॉडी से क्लियरेंस, टोटल क्लियरेंस अगर इंक्रीज हो रही है, जितना अमाउंट ऑफ हमारी बॉडी से निकलता जा रहा है, अगर मान लो ड्रग आपने ली तो ड्रग पूरी बॉडी से निकल गई तो T हाफ कहाँ आ रहा है, T हाफ तो कोई है ही नहीं, तो T हाफ ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, डिक्रीज। और T हाफ बेसिकली क्या होता है, हमारी बायोलॉजिकल हाफ लाइफ
तो अगर क्लियरेंस रेट बढ़ जाएगी तो बायोलॉजिकल हाफ लाइफ डिक्रीज हो जाएगी, अगर ये इंक्रीज हो जाएगी तो क्लियरेंस डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और यहीं पर अगर हम इसमें एक रिलेशनशिप देखते हैं तो क्लियरेंस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो जितनी ज़्यादा ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होगी हमें पता है उतनी ही ड्रग का क्या होगा, क्लियरेंस आएगा। ये हमें थ्योरेटिकल पता है, इस फॉर्मूले के थ्रू भी हमें ये चीज़ क्लियर हो चुकी है, ठीक है। आपको आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा हमारा टोटल बॉडी क्लियरेंस, ठीक है। अब उसके बाद हमारा एक टॉपिक रह गया था एलिमिनेशन का ही, जो था हमारा एलिमिनेशन जो हमारा था फर्स्ट रेट कांस्टेंट, ठीक है। एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, तो इसको हम स्टडी करते हैं। एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट थ्रू द ग्राफ हम इसको स्टडी करेंगे। एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा था dx बाई dt, हाँ टोटल था हमारा dx बाई dt अपॉन में सी, जहाँ हमें पता था dx बाई dt इज इक्वल्स टू डी एक्स होता है, और डी एक्स अगर हम सी को लिखते हैं तो हमें पता है x बाई सी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो के ई इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये हो गया हमारा। और हमें यहाँ से एक पता है कि टी बाई हाफ लाइफ को अगर हम देखते हैं तो वो हमारी क्या होती है, हाफ लाइफ क्या थी हमारी, कंफ्यूजन हो गया है यहाँ पे वीडी के साथ में, हाँ कंसंट्रेशन और ये हमारा हाफ लाइफ आगे निकल जाए, ओह सॉरी हाफ लाइफ में यहाँ पे वैल्यू थी 6.01693, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से निकल के आ जाता है कि ये को हम यहाँ ले जाते हैं और इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं 693 अपॉन वी डी अपॉन में टी हाफ, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी निकल के टोटल क्लियरेंस की आ जाएगी, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, बेसिक सा एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट हमारा हमने देखा है कि एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट होता है कि हमारी ड्रग जो है बॉडी एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, सॉरी एक सेकंड, तो बेसिक से अगर हम बात करें एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट की, तो एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट होता है कि हमारी जो ड्रग है उसकी जो रेट है वो कितनी फिक्स होने वाली है, यहाँ पे कितना इसका कांस्टेंट रहने वाला है। इसके लिए एक फॉर्मूला था हमारे पास में, x नॉट इज इक्वल टू x नॉट अब माइनस के ई टी, ठीक है। इसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये फॉर्मूला निकल के हमारे पास में आता है, ठीक है। इस अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला एलिमिनेशन रेट क्या होती है हमारी, अगर हम ग्राफ के फॉर्म में समझे, ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम अगर हम देखते हैं, ठीक है। ग्राफ किसके बीच में बनेगा, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। अगर हमने ड्रग ली है आई वी फॉर्म में, ठीक है, तो रैपिडली जा रही है ड्रग, रैपिडली उसका डिस्ट्रीब्यूट, तो एकदम से कंसंट्रेशन उसकी इंक्रीज हो जाएगी, टाइम के साथ साथ धीरे 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 उसकी कंसंट्रेशन क्या है, डिक्रीज होती जाएगी। एक ये पॉइंट आएगा जिसको हम बोल सकते हैं टी हाफ, यहाँ पे आके हमारी ड्रग की कंसंट्रेशन 50% हमारा ड्रग यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है। अगर हम कंसंट्रेशन और टाइम को देखें, अगर दूसरा ग्राफ से अगर हम इसको समझे, ये तो हमारा रेगुलर ग्राफ हो गया। सेकंड ग्राफ होता है हमारा सेमी लॉगरिदमिक ग्राफ, इस ग्राफ को हम बोलते हैं सेमी लॉगरिदमिक ग्राफ। इस ग्राफ अगर हमके लॉग करने के बाद जब हमने निकाला है वैल्यूज, अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखें तो जो हमारी ड्रग है को वैसे पता है कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ये बन रहा है, ये एलिमिनेशन का ग्राफ है। यहाँ ड्रग की कंसंट्रेशन एक साथ इंक्रीज हुई, धीरे धीरे टाइम के साथ में वो ड्रग की कंसंट्रेशन कम हो रही है। कम हो रही है इन द सेंस क्या है, ड्रग हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो रही है। जैसे कंसंट्रेशन C1 थी, कंसंट्रेशन C2 है, ये 3 है, तो यहाँ T1 टाइम के साथ में इतनी कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर रहेगी, T2 टाइम के साथ में ये ड्रग हाफ हो गई, T3 टाइम के साथ में ड्रग का 90% एलिमिनेशन हो गया, तो ड्रग धीरे धीरे बॉडी से एलिमिनेट हो रही है, ठीक है। तो एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट हमें ये बताता है कि टाइम के साथ में ड्रग कितना बॉडी से थ्रू एलिमिनेट हो रही है, ठीक है। और हाफ लाइफ हमें क्या बताती है कि ड्रग का कितना यूटिलाइजेशन हो चुका है, ड्रग का टाइम के साथ में कितना जो है ड्रग कंसंट्रेशन है, कितनी प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन हमें अचीव हुई है। क्लियरेंस बताता है कि टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग हमारी बॉडी के अंदर था, और रीनल क्लियरेंस वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बताता है कि टोटल अमाउंट आपकी बॉडी में आपने कितना इंजेक्ट किया और कितना आपकी बॉडी में रिसीव हुआ प्लाज्मा कंसंट्रेशन के थ्रू। और क्लियरेंस आपको बताता है होल ओवर बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ जिन जिन पार्ट में ड्रग थी कितना बॉडी से वो बाहर निकल चुकी है, वो हमारे क्लियरेंस के फॉर्मूले में आता है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम इसमें अब टॉपिक पढ़ने वाले हैं हमारा
ये था हमारा वन कंपार्टमेंट ओपन कंपार्टमेंट मॉडल था हमारा IV बॉल्स के लिए। अब हम इसमें सेकंड पढ़ने वाले हैं इन्फ्यूज़न के थ्रू, ठीक है। इन्फ्यूज़न रेट के हम थ्रू इसको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम इसको कवर करने वाले हैं। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर करते हैं।